आप स्कूल कंप्लीट करते हो, कॉलेज कंप्लीट करते हो, फिर भी आपको कोई जॉब नहीं मिल पाती। आपके सारे सपने कहीं खो जाते हैं। आपकी फैमिली को एक बेटर फ्यूचर प्रोवाइड करने का सपना, अपने लिए घर लेने का सपना, ये सारे सपने कहीं खो जाते हैं। और फिर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं। जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो कभी पेपर लीक हो जाता है या हाई कॉम्पिटिशन की वजह से आप कुछ मार्क्स से पीछे रह जाते हो और आप इसी लूप में फंसकर अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाते हो, जिससे आप डिप्रेशन, एंजाइटी, लो सेल्फ एस्टीम और घर और बाहर वालों के तानों का शिकार बन जाते हो। तो आज के इस वीडियो में हम इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को डीपली डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल एंड क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढेंगे जिससे आप इस अनएम्प्लॉयमेंट के लूप से निकल पाओ। PLFS की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में अप्रैल 2026 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट अप्रोक्सीमेटली 5.2% था, जिसमें अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट 6.6% और रूरल अनएम्प्लॉयमेंट 4.6% है। और LFPR यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 55% पे रहा, जिसमें रूरल मैन का पार्टिसिपेशन सबसे हाई था। विमेन पार्टिसिपेशन अर्बन और रूरल दोनों में ही काफी कम था। इन सब रिपोर्ट्स को सुनकर अनएम्प्लॉयड इंसान और दुखी होता है, पर हमारी सिचुएशन इतनी बेकार कैसे और हमें जॉब्स क्यों नहीं मिल रही हैं? इसके लिए हमें इंडियन इकोनॉमिक रेवोल्यूशन को समझना होगा। 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस को खत्म करने के लिए इंडिया ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी LPG मॉडल को अडॉप्ट किया। इस बड़े बदलाव की वजह से जॉब मार्केट में एक बहुत बड़ा सर्ज आया। ग्लोबलाइजेशन ने इंडिया के IT और बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग यानी BPO सेक्टर्स के लिए नए डोर्स ओपन कर दिए, जिसकी वजह से यूथ के लिए लाखों व्हाइट कॉलर जॉब्स क्रिएट हुई। और ज्यादा इंडस्ट्रीज को लाने के लिए इंडिया ने डॉक्यूमेंटेशन कम कर दिया, जिससे कंपनीज को एस्टेब्लिश करने के लिए लाइसेंस लेना आसान हो गया। और कई बड़ी इंडस्ट्रीज जैसे टेलीकम्युनिकेशंस, ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर रिटेल का एक्सपेंशन काफी तेजी से हुआ। इन इंडस्ट्रीज को स्किल्ड लेबर और मैनेजर्स की बड़ी डिमांड होने लगी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज हो जाने से इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन डेवलपमेंट काफी तेजी से बढ़ा, जिससे कंस्ट्रक्शन और उससे जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज में एक बूम देखने को मिला। इन सब कारणों की वजह से इंडियन यूथ को काफी जॉब्स मिलने लगी। पर फिर धीरे धीरे ये जॉब्स कम कैसे हो गई और 21st सेंचुरी में हमें क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिली? ऑल्दो GDP तो ग्रो हुई, पर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ GDP के हिसाब से नहीं बढ़ पाई। इस फिनोमिनन को जॉबलेस ग्रोथ भी कहते हैं। इस जॉबलेस ग्रोथ के लिए सेवरल फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। इंडिया में IT, फाइनेंस और टेलीकम्युनिकेशंस जैसे सेक्टर्स लेबर इंटेंसिव ना होकर कैपिटल इंटेंसिव हैं, जिसका मतलब है इन इंडस्ट्रीज में कैपिटल ज्यादा चाहिए होता है और स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होती है जो हाई टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज कर पाए, ना कि लार्ज स्केल मैनुअल वर्कफोर्स की। आपने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम रूट लर्निंग यानी रट्टा मारकर एग्जाम्स के लिए प्रेपरेशन के लिए तैयार करता है और जॉब्स को मैच करने वाली स्किल्स नहीं सिखा पाता एंड सो ऑन। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा। प्रॉब्लम्स तो सबको पता है, पर इन प्रॉब्लम्स का पता होते हुए भी लोग अनएम्प्लॉयमेंट से क्यों नहीं निकल पा रहे हैं और अपने सपनों को क्यों नहीं पूरा कर पा रहे हैं? चलो समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आपने एक डिग्री कर रखी है B.Tech की, किसी छोटे से कॉलेज से। आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि आप किसी बड़े कॉलेज से डिग्री कर पाते। एक नॉर्मल कॉलेज से डिग्री कर लेते हैं। अब कॉलेज में अच्छे से पढ़ाया नहीं गया और रेलेवेंट स्किल्स नहीं सिखाई गई जो कंपनीज को चाहिए होती हैं। तो इस सिचुएशन में आपके पास क्या ऑप्शन बचा है? ऐसी स्किल्स सीखना जो आज के समय में इंडस्ट्रीज को चाहिए, राइट? और आगे बढ़ना। अब यहाँ पर आता है हमारा प्यारा भारत का सुंदर समाज। उसका प्रेशर आपके ऊपर हर वक्त रहता है। दिखाई दे ना दे, समाज की एक्सपेक्टेशन आपके भी अंदर आ जाती हैं, आपके पेरेंट्स के अंदर भी आ जाती हैं और उसी एक्सपेक्टेशन के लेंस से आप इस दुनिया को देखते हो। अब आपको दिखती है ये दुनिया और दुनिया का 80-20 का गैप, हैव्स और हैव नॉट्स के बीच का। आपको दिखता है गवर्नमेंट जॉब्स की प्रेपरेशन का प्रेशर और इस प्रेशर के अंडर किसी भी स्किल को ना सीख पाने का डिमोटिवेशन। अब इस कंडीशन में क्या किया जाए? आंसर साफ है। पहले अपने आप से पूछो कि तुम सच में क्या चाहते हो। सोसाइटी, फैमिली और खुद के अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो तुम्हारे खुद के हैं भी नहीं, उनको साइड पे रखो और सोचो तुम्हें गवर्नमेंट ऑफिसर ही क्यों बनना है। अपनी स्किल्स को यूज करके क्या तुम प्राइवेट सेक्टर में अच्छी जॉब नहीं कर सकते? और अगर तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है तो सोचो तुम्हारा किस चीज में इंटरेस्ट है। सपोज तुम्हारा इंटरेस्ट फोटोग्राफी में है और तुम उसमें अच्छे भी हो। अब सोचो कि इससे मैं क्या कर सकता हूँ। शुरू में जस्ट थिंक स्मॉल। मे बी जस्ट टेक योर कैमरा एंड गो टू अ टूरिस्ट प्लेस एंड आस्क पीपल फॉर अ पोर्ट्रेट। ये शुरू में अजीब लगेगा, ये क्या है, इससे कुछ नहीं होगा। बट नहीं, मान लो तुमने पहले दिन 300 रुपए कमाए। ये तुम्हें अनएम्प्लॉयमेंट के लूप से निकलने में बहुत हेल्प करेगा जिसमें तुम थे। अगले दिन तुमने मान लो 200 रुपए कमाए। ऐसे ही करते करते महीने में तुमने 15,000 रुपए कमाए। तुम्हें लगेगा ये तो बहुत कम है। शायद तुम सही हो, बट किसी वीडियो गेम को भी अगर तुम खेलते हो तो डायरेक्टली लेवल 10 पे नहीं पहुंच जाते।
जब तुम ये करो तो सोचो कि मैं अपना बेस्ट दूंगा एंड मेक पीपल सेटिस्फाइड विद योर वर्क। लोग तुम्हारी तारीफ भी करेंगे। 1-2 महीना ये काम करके यू विल गेन कॉन्फिडेंस। अब बारी आती है एक्सपेरिमेंटेशन की। ये फोटोग्राफी की स्किल जो तुमने सीखी और प्रैक्टिस की है उसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे यूज करना शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल तुम रील्स पोस्ट करना शुरू करो जिससे तुम्हें और एंगेजमेंट मिले। ट्रायल एंड एरर से तुम्हें कुछ महीनों में मान लो 5,000 से 10,000 फॉलोअर्स भी मिले और उन्होंने तुमसे फोटोशूट करवाने को कहा, तो तुम महीने का 30 से 40,000 या उससे भी ज्यादा कमा सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन योर डेडिकेशन एंड स्ट्रेटेजी एंड स्काई इज द लिमिट। यहाँ पर शायद तुम बोलो, पर भाई मुझे तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं पता। इसके लिए सोल्यूशन है एक्सप्लोरेशन। तुम पहले एक चीज चुनो, मान लो मैथ्स। धीरे धीरे यूट्यूब से पढ़ना शुरू करो और उसे अच्छे से 6 महीने टाइम दो। अगर इंटरेस्ट आने लगे तो यू कैन बी अ टीचर एट अ स्कूल या खुद का ट्यूशन शुरू कर सकते हो। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। और अगर नहीं इंटरेस्ट आया तो फिर कुछ और ट्राई करो। कोई और स्किल सीखो जिसकी जरूरत हमेशा रहेगी, फिर चाहे वो इलेक्ट्रिशियन, कार मैकेनिक या प्लम्बर की हो। अपने माइंड को कभी क्लोज मत होने दो। इन दोनों एग्जांपल्स में एक चीज कॉमन है, अगर तुमने नोटिस की हो तो ये दोनों ही एग्जांपल्स तुम्हें एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट अडॉप्ट करने को एनकरेज करते हैं। डोंट जस्ट कीप सेइंग अनएम्प्लॉयमेंट है। ये सबको पता है। इसी अनएम्प्लॉयमेंट में तुम खुद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के आइडियाज की खोज करो। फेलियर आएगा बट उसे तुम खुद ही ओवरकम कर सकते हो बाय ट्रायल एंड एरर और नेवर रिपीटिंग द सेम मिस्टेक पैटर्न्स अगेन। अब तुम्हें लगेगा ये सारी चीजें तो हमारी शान के खिलाफ हैं, समाज क्या बोलेगा। ट्रस्ट मी, शुरू में समाज जरूर जज करेगा बट धीरे धीरे जब तुम एक चीज में प्रोग्रेस करोगे और स्किल्ड बनोगे तो वही लोग तुम्हारे हार्डवर्क की तारीफ करेंगे। एक और बात, बाहर के देशों में काम करने वाले की रिस्पेक्ट होती है जो मेहनत करता है, चाहे वो बड़ा काम हो या छोटा। So forget about all the boxes and tick boxes that you have put in front of you. जॉब नहीं मिल रही, create one. You can do it. अगर तुम्हारी सिचुएशन इस सिचुएशन से थोड़ी बेटर है और अंडरपेड फील करते हो तो इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें पता करना होगा डिमांड कहाँ है और कौन सी ऐसी स्किल है जो हर कोई एक्वायर नहीं कर सकता। अगर तुम ऐसी 1-2 स्किल सीख लो तो जॉब में प्रमोशन ले सकते हो या जॉब के साथ साथ दूसरे इनकम सोर्स भी जनरेट कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, वीडियो एडिटिंग। हर रोज 1-2 घंटा काम करके वीडियो एडिटिंग सीखकर धीरे धीरे तुम ऑनलाइन क्लाइंट्स ढूंढ सकते हो और बाद में एक एजेंसी खोलकर धीरे धीरे एक टीम भी बिल्ड कर सकते हो। बट दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। मेन पॉइंट ये है कि आज के जमाने में सिर्फ एक पोजीशन और एक इनकम सोर्स पर रिलाई करना इज डेंजरस। आज के जमाने में जॉब सर्टेनिटी किसी को नहीं है क्योंकि दुनिया जितनी स्पीड से आज चेंज हो रही है वैसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। सो वन स्किल अबव ऑल इज लर्न एंड अनलर्न। नई नई चीजें सीखते जाओ। जैसे रोज सांस लेना नहीं भूलते वैसे ही खुद को अपडेट करना भी मत भूलो और जो स्किल इररिलेवेंट हो जाए उसे छोड़कर नई स्किल अडेप्ट करने में भी तुम्हें नहीं घबराना चाहिए। वैसे तुमने एक अच्छी स्किल सीखी हो तो वो इतनी जल्दी इररिलेवेंट नहीं हो जाती। कीप मूविंग एंड लर्निंग। अगर गंगा के पोल्यूशन के कारण जानना चाहते हो और इसको अपने लाइफ टाइम में खत्म होते हुए देखना चाहते हो तो क्लिक द वीडियो एंड फॉलो अस बिकॉज़ वी आर ब्रेकिंग द नॉर्म्स।